तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और इसी बीच आपके जो स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो आपके चल रहे हैं 9 से लेकर आपके 23 फरवरी तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म चलेंगे। और उसी बीच में एक अपडेट जो है वो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपडेट दे दिया है। और वो आपका कौन सा अपडेट है कि जो दस्तावेजों का जो सत्यापन होगा, मतलब आपका जो ऑफलाइन जो सत्यापन जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन जो आपका करवाया जाता है यहाँ पर ऑफलाइन जाकर, उसकी जो एक मतलब समय सारणी आपके लिए डेट वाइज जब आपकी आ चुकी है। तो आइएगा, इस वीडियो में हम यहीं पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह नहीं जमा करवाया है तो भाई ऑनलाइन अभी तक 23 तारीख है, बहुत अच्छी तरीके से जांच परख कर आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो 1,41,000 विद्यार्थियों को जो जमा करवाने हैं वो आप जमा करवाइएगा। और अब आइएगा, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं साथियों आप सब लोगों के बीच में। यहाँ पर कह रहा है सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2026 वाली जो आपका दस्तावेज सत्यापन का जो पहला जो चरण है वो आपका कब होने वाला है, और बाकी जो है वो सत्यापन कब होंगे उसकी जानकारी के साथ में। यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वो क्या बोलते हैं वो आपकी, ठीक है, साइट पर जो अभी अभी अपलोड हुआ है आज की डेट में, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ से जो दिनांक जो आपके बीच में यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा जो आपका अंतर्गत वरीयता सूची अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और सत्यापन कराए जाने के संबंध में आपके लिए दिया गया है। और ये कह रहा साथियों, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10/2/2026 को आपका राज काज रेफरेंस नंबर के क्रम में है। प्रसंग आपको ये दिया गया है। विषय अंतर्गत आपका प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कर्मचारी जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची, जो वरीयता जो सूची दी गई उसमें अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का जो सत्यापन जो आपको करवाना है, दस्तावेजों का जो सत्यापन आपको करवाना है और सत्यापन हेतु निर्देश दिए गए। इस क्रम में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की बात अगर की जाए, सफल अभ्यर्थी घोषित पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम निम्न अनुसार आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी। अब अगर आप ये जो आपकी पीडीएफ है अगर ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, बाकी आप सर्च कर सकते हो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में। तो आपका सूरज सर रावत सर जो है वो आपके बीच में, सूरज सर रावत सर जो है आप सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम आपको दिखेगा, सूरज सर हिंदी ट्रिक। क्या दिखेगा? सूरज सर हिंदी ट्रिक आपका दिखेगा। उसके ऊपर जाकर ये टेलीग्राम की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ में आप तमाम साथियों के लिए बेहद खुशी की बात आपकी ये है कि अपने जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन जो है वो आपकी लॉन्च हो चुके हैं। उस एप्लीकेशन की बात अगर करी जाए तो आप प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है, प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है। और प्ले स्टोर पर आपको जाके सर्च क्या ही करना है कि जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपको सूरज सर हिंदी ट्रिक आपको लिख के सर्च करना है और आपको डाउनलोड करके अपनी आईडी बनानी है। और जैसे आप आईडी बनाओगे तो इसमें एक बढ़िया सा आपको एक कमेंट्स भी करना है, मतलब नीचे आपको रेफरेंस भी आपको देना है। ठीक है, ये तो होगी बात। अब आ जाओ साथियों, दस्तावेज कार्यक्रम का जो है वो आपका पहला जो चरण है उसके बारे में आपका यहाँ पर 23 तारीख तक आपके क्या होंगे साथियों, ठीक है। और इनके लिए जो प्रशिक्षण है वो दिया गया है। मंडल स्तर पर टीमों का जो गठन है वो आपका 24 तारीख को होने वाला है। टीमों के गठन के आदेश की प्रति इस कार्यालय पर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ में आपका विभाग स्तर का प्रथम प्रशिक्षण आपका 26/2 को होगा। मतलब किस प्रकार से ये बात हो रही है उनका, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपका दस्तावेज का सत्यापन आपके करने वाले हैं। विभाग स्तर का द्वितीय प्रशिक्षण होगा 27 तारीख को। और विभाग की वीसी यानी कि वीसी के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी 5/3/2026 को। ठीक है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है वो आपके बीच में यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद में आपका दस्तावेज जो सत्यापन है उसका जो पहला जो चरण है उस पहले चरण की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 5 दिवस आपका 9 तारीख से लेकर पहला जो चरण आपके बीच में आएगा उसका आपका 9/3 से लेकर, पहला चरण 9/3 से लेकर 13/3 5 दिवस में इसका पहला जो सत्यापन है जो आपका किया जाएगा। उस पहले सत्यापन के लिए आपको लिस्टेड कर दिया जाएगा कि किस किस को पहले जो है सत्यापन आपको करवाना है।
उसकी आपकी एक सीट जारी हो जाएगी। दस्तावेज का द्वितीय जो चरण है, दस्तावेज का द्वितीय चरण है वो आपका 16 से लेकर आपका 19 आपका तक होगा। ये 4 दिवस में आपका सत्यापन जो है वो आपका 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आपका किया जाएगा। उसके बाद में तृतीय चरण आपका आ जाता है, वो आपका 23 मार्च से लेकर आपके लिए यहाँ पर आपके लिए 25 तक आपका होगा। इसमें 3 दिन का समय आपका दिया गया है। और 27 तारीख का जो सत्यापन है, चौथा चरण आपका 27 मार्च को 1 दिन, और 5वां जो सत्यापन है उसमें 1 दिन यानी कि 30 तारीख को आपका सत्यापन किया जाएगा। पहले आपका 5 दिन यानी पहला जो आपका जो आपकी लिस्ट होगी उसमें आपका 9, 10, 11, 12, 13 तक आपका सत्यापन किया जाएगा। फिर 16 से लेकर 19 तक किया जाएगा। फिर 23, 24, 25 को, फिर 27 को और फिर 30 को। ये जो सत्यापन की जो डेट है वो आपको यहाँ पे दी गई है, उसकी बात आपको यहाँ पे करनी है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना, छठा जो चरण होगा उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जब हम यहाँ पर बात करें 1/4 से लेकर आपका 2/4 यानी 2 दिवस में किया जाएगा। आपका 7वें चरण में आपका 6 अप्रैल से लेकर आपका 10 अप्रैल तक किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन का 7वां चरण आपका 13/4 को 1 दिन किया जाएगा। और दस्तावेज का 8वां चरण जो है आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता पड़ी तो आपका यहाँ पर 15 और 16 को यहाँ पर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ती है, कोई बच्चा नहीं पूछता है तो उसके लिए अलग से एडवाइजरी जो वो आपकी जारी करेगा विभाग। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपका ठीक है, दस्तावेज कार्यक्रम का जो दूसरा जो चरण होगा, ये तो था पहला चरण। इस पहले चरण के में ये जो आपका प्रोसेस रहेगा। अब दूसरा चरण आपका क्या आता है, 24 तारीख से शुरू होगा आपका और आपका 11 मई तक चलेगा। उसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके अनुपस्थित रहे थे अभ्यर्थी उनको वापस से 24 तारीख को एक अवसर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका अनुपस्थित अभ्यर्थियों को द्वितीय अवसर दिया जाएगा 1 मई को। और ठीक है, नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वो आपके लिए क्या होगी, जो अलग अलग नोडल अधिकारी है वो 11 मई को रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला जो चरण आपका, जो पहला और दूसरा चरण यानी कि डॉक्यूमेंट जो सत्यापन जो आपका 11 मई तक चलने वाला है। फिर उसके बाद में जो आपकी है फाइनल लिस्ट आएगी। भाई साहब जब ज्वाइनिंग की बात अगर करेंगे तो आपके लिए जुलाई संभव आपकी ज्वाइनिंग ये आपको हो सकता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2000 में सफल अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजन के अन्य स्तर की कार्रवाई के लिए करना सुनिश्चित करना है। यह आपका माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो है वो आपका यहाँ पर आदेश दिया गया। भाई साहब ये प्रत्यय इनको भेज दी गई है। अब आ जाओ, उसके बाद में आपको क्या कह रहा है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, इसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता सत्यापन कराए जाने के संबंध में। ये तो आपके लिए ये सारी चीजें तो हो चुकी है, पृथक पृथक टीमें घोषित की गई है। ठीक है, ये कौन कौन से बोर्ड जो है वो उसको कौन किसी किसी को लगाया जाएगा ये विद्यार्थियों के लिए है ही नहीं। ठीक है, ये उनका ही स्वयं का काम है। और इस समिति का नाम है, इनका व्हाट्सएप नंबर है, यानी ये विभागीय कार्रवाई है पूरी की पूरी। यानी कि आपके लिए ये जो आपका है ये आपके लिए सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए ये जो विभाग की जो कार्रवाई है वो आपके बीच में होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन किया जाएगा, दस्तावेज का सत्यापन जो किया जाएगा वो आपका कुल मिलाकर आपके अप्रैल तक किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कोई विद्यार्थी नहीं पहुंचता है तो आपको 2 दिन अवसर उनको दिया जाएगा। ठीक है, एक 24 अप्रैल को दिया जाएगा और एक 11 मई को इनका अवसर जो है वो आपका दिया जाएगा। उसके बाद में अवसर नहीं मिलने वाला है। और 11 मई को भाई साहब जो नोडल अधिकारी जिनको बनाया गया वो आपको विभाग को रिपोर्ट सौंप देगा कि भैया इतने इतने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, इतनी ये लिस्टें आई है। ये जो है वो पुराने 1,41,000 एक लंबा आंकड़ा होता है, इसलिए इतना समय तो लगने वाला है, इसमें आपकी दो राय नहीं है। इसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें, कंट्रोल रूम बनाएंगे, अधिकारियों को, राजप्रति अधिकारियों को 15 टीमें, 10 टीमों का स्थान, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ जी। अब 750 अभ्यर्थी प्रत्येक टीम द्वारा 25 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रतिदिन किया जाएगा और इसलिए सत्यापन कार्यक्रम प्रथम सूचित किया जाएगा। अब कब कब कैसे करना है इसके लिए आपकी अलग सूचना आएगी, तो इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जैसे ही अपडेट आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ में अभी पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी जो है सूरसर हिंदी ट्रिक की अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो आपके बीच में लॉन्च हो चुकी है और प्ले स्टोर पर आपको इस नाम से मिलने वाली है। तो सभी जो साथी हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर क्या करिएगा
इससे एप्लीकेशन को आप क्या करिएगा, सुनिश्चित करिएगा और डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में अपनी आईडी बनाइएगा, अपनी आईडी क्रिएट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आईडी आप करोगे, आपको प्ले स्टोर में इस नाम से क्या करना है, एप्लीकेशन जो है वो आपको बनानी है। और एप्लीकेशन आप जब करोगे तो इसी एप्लीकेशन पर हम बहुत सारी जो चीज़ें जो है वो आपके लिए वेरीफाइड है, आपको ध्यान में रखना। सॉरी, यहाँ पर आपके लिए वेरीफाइड बाय द प्ले प्रोटेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे वेरीफाइड एप्लीकेशन आपके बीच में यहाँ पे रहने वाली है। तो इसका आपको क्या रखना है साथियों, विशेष ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। क्या रखना है आपको, विशेष ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। और ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में आप सब लोगों के बीच में क्या आ रहा है, जल्दी से आपको यहाँ पे बताना है क्या आ रहा है आपके लिए। इसकी भी बात आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। कौन सी जो है वो आपकी एमसीक्यू सीरीज इसके ऊपर आ रही है, और कौन से वीडियो लेक्चर इसके ऊपर आएंगे, इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो है वो आपके लिए डाउनलोड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। लगातार एसआई वाले विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए क्लासेस आपके लिए आ रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।